स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी टुडे प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन देखिए, पहले तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए वह सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन का अर्थ ही आपका क्या है? संज्ञा के स्थान पर। तो वही चीज़ का है, व्हाट इज प्रोनाउन? अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वो वर्ड जो संज्ञा के जगह काम में लिया जाए उसे आप क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब इसके कितने तरीके के प्रोनाउन होते हैं? तो पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा एम्फेटिक प्रोनाउन, पांचवा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठा इंडेफिनेट प्रोनाउन, सातवां रिलेटिव प्रोनाउन और आठवां इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब इन सब को हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है आपका है पर्सनल प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है? दे टेक द प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग्स। अब इसमें आपको कहा गया है जैसे आपका आई, मी, यू, सी, ही जहाँ काम में लिए जाते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे राम इज़ एब्सेंट बिकॉज राम इज़ इल। तो यहाँ पर क्या है? राम संज्ञा की पुनरावृत्ति को टालना अधिक अच्छा है और कह सकते हैं कि राम इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। तो देखिए, ही यूज़ किया गया ना। इसी तरीके के केस में हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा आपका कहता है, क्या कहलाता है? पॉजेसिव प्रोनाउन। दे आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन टू शो पोजीशन और रिलेशनशिप। मतलब ये क्या है? रिलेशनशिप को बताता है। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी में नाम क्या है? निजवाचक सर्वनाम। दे आर प्रोनाउन इन विच द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन इट सेल्फ और सेल्फ्स इज एडिड टू द पर्सनल प्रोनाउन। जैसे इसमें जैसे काम में कैसे लेते हैं, पहले तो बात यही आती है, इन सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं जब उद्देश्य आपका जो सब्जेक्ट है द्वारा किया गया कार्य किसी दूसरे पर न पढ़कर अपने पर ही पढ़ता हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आई हर्ट माई सेल्फ, और ज़्यादा के लिए हो तो वी हर्ट आवर सेल्फ्स। तो इस तरीके से जो प्रोनाउन होते हैं आपके, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं यानी निजवाचक सर्वनाम। अब उससे अगला आपका देखें तो एम्फेटिक प्रोनाउन यानी बलात्मक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि आपका जैसे बताया गया, दे शो एम्फेसिस एंड आर जनरली यूज्ड आफ्टर प्रोनाउन। अब इसमें आपका क्या है? प्रोनाउन के बाद में काम में लिए जाते हैं। जैसे इसमें क्या काम में लिया जाएगा? माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स। तो अब इसमें देखा जाए कि यहाँ संयुक्त पुरुषवाचक सर्वनामों कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग एम्फेसिस प्रकट करने के लिए किया गया है। तो इन्हें आप क्या करेंगे? बलात्मक सर्वनाम यानी आपके एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। पीपल और थिंग्स, दे स्टैंड्स फॉर दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, दीज आर मियरली एक्सक्यूजेज, मतलब ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम माई फादर। तो ये प्रेजेंट है किसकी द्वारा? मेरे फादर के द्वारा। तो ये सब आपके क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद में आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन विच रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे, फ्यू, नन, ऑल, एनीवन, समवन, एवरीथिंग, नोबडी, अदर्स। जैसे इसमें
आपका अगर देखा जाए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता क्या है? आपके सर्वनाम व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करते हैं, किंतु ये विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, इस कारण इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन अगर देखें तो इसमें कहा गया है दे आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन आस्क करने के लिए पूछे जाते हैं, जैसे हु, हुम, व्हाट, हाउ इनके आगे लगा हो तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, आप पहले तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है संबंधवाचक सर्वनाम। दे आर यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के काम में आते हैं। अबाउट द सेम पर्सन और थिंग, एक ही आदमी या चीज के लिए काम में लिए जाते हैं। तो इनके लिए क्या वर्ड यूज किए जाते हैं? हु, हुज, हुम, विच, दैट। जैसे अगर एग्जांपल लें, आई मेट राम और राम हैज़ जस्ट रिटर्न्ड, तो इसमें क्या होगा? आई मेट राम हु हैड जस्ट रिटर्न्ड, तो हु ने रिप्लेस कर दिया ना, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, व्यू एंड सब्सक्राइब द video.